आज हम लोग वैल्यू पुटिंग के क्लास देखेंगे। अगर मैं बात करूं वैल्यू पुटिंग का, तो जो इसका यूज है ना, इसका प्राइम यूज का अगर मैं बात करूं सिंपली कि सबसे ज्यादा यूज कहां होता है सर, तो सबसे ज्यादा यूज जो होता है मेरे भाई वो आपके एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में होता है। और उसके बाद जो बचे खुचे यूज होते हैं वो आपके ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में होते हैं। अगर मैं मेनली बात करूं तो इसमें कम होते हैं, लेकिन कुछ फिक्स टाइप के सवाल है जो मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो बताते जाऊंगा किस टाइप के सवाल में कहाँ पे किस तरीके से ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में यूज करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उतना नहीं होता है, मतलब ना ही के बराबर होता है, इतना समझ लो। एक आधे जगह रेयर कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको वैल्यू पुटिंग की जरूरत पड़ेगी। ज्योमेट्री में कुछ वेरिएबल्स वाले सवाल होते हैं, जब मैं आपको कराऊंगा तो वहां पे एक्सप्लेन करते चलता हूं कि ये आपका वो टाइप है, यहां पे आप नोट डाउन कर सकते हो। मेंसुरेशन में आपको बता दूंगा कुछ वेरिएबल वाले सवाल होते हैं वहां पे। ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा में तो भर भर के कराऊंगा। अभी देखो यहीं पे मैंने लगभग 45-46 सवाल लिया है। मैंने CDS 2023 के भी सवाल रख लिए हैं, वो आपके होमवर्क रहेंगे सारे के सारे, क्योंकि आप खुद कर लोगे। मैं इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ा दूंगा ना, 35-40 पढ़ा दूंगा कि आपको सारे सवाल होने लगेंगे। और पढ़ने और करने से ज़्यादा ना, हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उन सारी चीज़ों को आपको फोकस करना है। तो स्टार्ट करें। हाँ सर, प्राइम हमारा देखो अभी लगभग 3 घंटे का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में भी मिलेगा आपको। ये 2 घंटे का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू पुटिंग के ऊपर। सारे कंडीशन को आपको समझते चलना है, लिखते चलना है और ध्यान रखना है। जो जो मैं कई चीजें मैं क्या बोलूंगा ना कि मुंह से बोल दूंगा कि जब ऐसा होता है तो ये करना है, ऐसे मैं बोल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो बोल गया निकल गया आपका भी काम हो गया। नहीं, आपको ना हिंदी में या अपने भाषा में जिस भी लैंग्वेज में आप पसंद करते हो आपको लिख लेना है कि जब कोई ऐसा कंडीशन होता है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं। इससे क्या होगा ना कि मुझे मेरी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, आपको कभी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। एक बार आपने नोट्स कर लिया, नोट बना लिया, मेन मेन पॉइंट लिख लिए, जब कभी आपको रिवीजन करना है फटाफट से रिवाइज कर लिए। क्लियर है? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है कि वैल्यू पुटिंग आया कहां से, शुरुआत कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां से हम लोग इसके बारे में सोचना स्टार्ट किए। मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन लिखता हूं। अच्छा ये पता ना इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑलरेडी बता रखा हूं कि कोई भी चीज अगर इक्वेट हो रहा हो, उनके बीच में इक्वल का साइन आ रहा हो तो इक्वेशन होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि x + y हमने 7 एज्यूम किया। जब हमने x + y 7 एज्यूम किया तो आप क्या ये बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है? आप कभी नहीं सोच सकते। आप 10th क्लास में एक चैप्टर होता था लीनियर इक्वेशन, जहां पे 2 इक्वेशन देते थे और 5-6 तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे, थोड़ा भी याद होगा आपको तो लीनियर इक्वेशन में एक जगह हम लोग को ग्राफ मेथड पढ़ना होता था कि हमें ग्राफ से सेटिस्फाई कराना होता था कि 2 इक्वेशन किस लाइन पे कट करेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये x + y = 7 एक इक्वेशन है और इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं, थोड़ा सा देर के लिए सोचो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। उससे पहले एक और चीज बोलूंगा, मुझे ये पता नहीं कि y क्या है, x क्या है। अगर मैं y को 0 रख लूं तो x 7 हो जाएगा, y को 1 रख लूं तो x 6 हो जाएगा, y को 2 रख लूं तो x 5 हो जाएगा, y को 3 रख लूं तो x 4 हो जाएगा, y को 4 रख लूं तो x 3 हो जाएगा, y को 5 रख लूं तो x 2 हो जाएगा, y को 6 रख लूं तो x 1 हो जाएगा, y को 0 रख लूं, y को 7 रख लूं तो x 0 हो जाएगा, y को -2 रख लूं तो x 9 हो जाएगा, y को 5 रख लूं, y को -5 रख लूं तो x मेरा कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला कि सर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू है। तो जो ग्राफ का बात कर रहा था मैं, कुछ ऐसे ग्राफ होता है जहां पे लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे -1 -2 -3, ये -1 -2 -3। जब हम लोग ऐसे एज्यूम करना शुरू करेंगे कि जब मैंने बोला कि
y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 7 है, तो जो ग्राफ का पॉइंट होगा ये होगा, y यहाँ पे 0। मैंने बोला y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 6 है, तो कुछ ये पॉइंट यहाँ आएगा, ऐसा ही होगा ना कुछ, मान लो यहाँ आएगा ऐसे। जब मैंने y को 2 लिया और x को 5 लिया तो कुछ यहाँ पॉइंट आएगा, तो कुछ ऐसे मेरा ग्राफ बनते चल जाएगा। मुझे एक बात मिलेगा कि हर थोड़ी देर में x और y का कोई ना कोई वैल्यू बदल रहा है, कभी x कुछ तो कभी y कुछ हो रहा है। और मैं ऐसे नेगेटिव लेके चला जाऊं कि y हो सकता है -2 हो तो x क्या हो जाएगा, y हो सकता है कुछ हो तो कुछ क्या होगा, ऐसे चेंज होते जाएगा हर थोड़ी देर में। x और y के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है। मुझे पता नहीं है कि किस कंडीशन पे वो फेल करेगा, कहीं नहीं फेल करेगा, मुझे पता नहीं है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए। यहां से फर्स्ट चीज हम लोग कंक्लूड करते हैं, अगर कोई भी इक्वेशन गिवन हो, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो तो आप जो बचे हुए वेरिएबल है उसे 0 कर सकते हैं, या फिर उसे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है, आपने बोलना क्या चाहते हो, आप बताए क्या, मुझे एक बार फिर से बताओ। इन बातों को नोट कर लिए थे थोड़ी बहुत? हाँ सर, नोट कर लिए थे। मैं बोला कि अगर कोई इक्वेशन है तो सर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 7 है, ये एक इक्वेशन है। x माइनस वाई बराबर समथिंग है, एक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग एक इक्वेशन है। जेड स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन है। बीच में उनके इक्वेट का साइन आ गया, इक्वल का। पहला स्टेटमेंट है, अगर कोई इक्वेशन है इफ एनी इक्वेशन हैज number of variables are more than number of equation, you can put all extra variables any value। अगर कोई इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को कुछ भी पुट कर सकते हो। यू कैन पुट एनी वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यूज को कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कुछ भी मैं पुट कर दूं, अपने मन का आदमी हूं, ऐसे में पुट कर दो क्या, x को 2 y को 3? नहीं कर सकता हूं। पहले आपको ये समझाने से पहले दो चीजें समझाऊंगा। पहला, एक वेरिएबल क्या होता है ऑलरेडी सिखा रखा हूं मैंने, जब डिग्री पढ़ा रहा था, मैं जब आपको सिमेट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो भी, एक बार फिर से समझा देता हूं। जिसका वैल्यू चेंज होता है वो वेरिएबल है, और जिसका वैल्यू फिक्स है वो वेरिएबल नहीं है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं 1, 2, 3, 4/5, 6/9, 8/12, 0.3, 0.7, ये फिक्स है। 0.3 है तो 0.3 है, 0.7 है तो 0.7 है, 1 है तो 1 है, 6 है तो 6 है। ये चेंज नहीं होगा। मैं उसका हूं तो हूं, लेकिन वो मेरी नहीं है, मतलब x, वो मेरी x हो चुकी है। ये वेरी हो सकता है, कल किसी और का x हो सकती है, परसों किसी और का y, कल कोई आ सकती है, कोई जा सकता है। तो आप ये चीज को समझना कि जहां पे कोई कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। मैं बोल दिया x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ इंटीजर, x इज अ रेशनल नंबर, तो x कुछ भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता भाई। तो जो चेंज हो सकता है ना, कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकता है, जिसका जो वेरी करता है, कि बोल दिया जाए 6 से 8 के बीच में x है तो 6, 7, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो जो वेरी करेगा, चेंज करेगा, उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो ये वेरिएबल होते हैं, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है,
अब आपको पता चलेगा कि अगर मैं बोलूं ये एक इक्वेशन था तो कितने इक्वेशन थे? एक इक्वेशन था। कितने वेरिएबल थे? एक और दो, दो वेरिएबल थे। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल। तो हमने बोला है कि किसी भी इक्वेशन में जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उन्हें कुछ भी पुट कर सकते हो। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल है सर? एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो हम किसी एक वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से मैंने y को 2 रख दिया, x को 3 रख दिया। 2 + 3 5 हो रहा है, गलत हो जाएगा। 3 रख दिया और इसको 3 रख दिया, नहीं रख सकते। इसको 5 रख दिया, इसको 7 रख दिया, कैसे रख दूंगा? इस बात को नीचे लिख लो कि वैल्यू पुट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं है इक्वेशन के नियम को उल्लंघन हो रहा है। लाइक ऐसा तो नहीं है कि 2 = 0 हो रहा है, 3 = 0 हो रहा है, 5 = 7 हो रहा है। मैथमेटिकल चीज को गलत नहीं प्रूव कर सकते ना। तो मैथ्स के कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें वैल्यू को पुट करना है। ये बात आप नोट करो। यू हैव टू फॉलो ऑल द मैथमेटिकल कंडीशन बिफोर पुटिंग द वैल्यू इन एनी इक्वेशन। आपको किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से पहले सारे मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। लिख लो भाई, हमको हिंदी मत लिखवाओ, ऐसे लिखने से मजा नहीं आएगा। आप लिखो खुद से। लाइक और एक चीज का ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज का क्या ध्यान देना है आपको कि यू हैव टू केयरफुल अबाउट अनडिफाइंड फॉर्म्स। आपको अनडिफाइंड फॉर्म्स के लिए केयरफुल रहना है। अनडिफाइंड फॉर्म्स क्या होता है? लाइक 0/0 का कंडीशन ना बने, 1/0 का कंडीशन ना बने, 2/0 का कंडीशन ना बने, 4/0, मतलब आसान भाषा में डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने देना है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने दो चीजें बताया, तीन चीज। एक कि कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल ज्यादा है, जितने ज्यादा वेरिएबल है उसे कुछ पुट कर सकते हो। अभी इसके ऊपर और डिस्कशन होगा। दूसरा, यू हैव टू फॉलो ऑल द मैथमेटिकल कंडीशन बिफोर पुटिंग द वैल्यू इन एनी इक्वेशन। आपको सारे मैथमेटिकल कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे कोई भी वैल्यू पुट करने से। तीसरा बात बताया, कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म आपके नहीं आने चाहिए मेरे लाल। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगली बात बताता हूं। अगर इस बात को समझ गए तो चलो थोड़े एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर बताऊंगा। अगर मैं बोलूं ऐसा कुछ कि x + y + z = 3, xy + yz + zx = 7। आपको अगर याद होगा, थोड़ा भी याद होगा, तो जब मैंने फोर्थ क्लास दिया था, 5th क्लास, a³ + b³, वहां पे भी वैल्यू पुटिंग का यूज सिखाया था। जब आपको a³ + b³ + c³ - 3abc पढ़ा रहा था, वहां पे भी वैल्यू पुटिंग का यूज सिखाया था। तो ऑलमोस्ट वहां पे ये वाली बात मैंने क्लियर कर दिया था आपको कि जब भी इक्वेशन ज्यादा हो और वेरिएबल कम हो, जब भी इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब मैंने बोला यहां पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, लेकिन अगर वेरिएबल काउंट करूं तो 1 2 3 है। मतलब एक्स वाई जेड में से किसी को कुछ भी पुट कर सकता हूं। मैं जेड को 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकता हूं। लेकिन हम लोग चीजों को आसान करने के लिए ऐसे केसेस में 0 पुट करते हैं। क्लियर है? अगर कल को मेरे सामने इक्वेशन आया x + y + z + w बराबर समथिंग दिया हुआ है, मान लो p दिया हुआ है। हमने बोला अगला लाइन कि 1/xy + 1/yz + 1/zw + 1/wx बराबर है q। तो हम यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 तो यहां थे 5, तो 4 और 2 6 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। तो इसमें 6 वेरिएबल कौन कौन से है? एक x है, एक y है, एक z है, एक w, एक p है, एक q है। तो इस 6 वेरिएबल में से 6 वेरिएबल है और एक इक्वेशन ये है मेरे लाल और एक इक्वेशन ये है मेरे लाल। वेरिएबल कितने? 6, इक्वेशन कितने? 2, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने? 4। हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू में से किसी 4 को अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकता हूं। बस ध्यान क्या होना चाहिए कि 1/0 0/0 का फॉर्म ना बने, मैथमेटिकल कंडीशन को
फुलफिल करे। ऐसा आप अपने मन का नहीं कुछ भी कर सकते। मेरे को गिवन है a प्लस बी बराबर 13, नहीं भैया मैं b को 17 पुट करूंगा और a को 15 पुट करूंगा। आप रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, ऐसा नहीं हो सकता। 17 प्लस 15 इक्वल टू 30, ये 32 है तो 32 कभी 13 के बराबर नहीं है, तो ये मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ऐसे तो हर सवाल को आप, मैंने ये बात बताया था, ऐसे तो हर सवाल को मैं बोल दूं कि ये लो प्रूफ हो गया, दोनों तरफ जीरो से मल्टीप्लाई करने पर 0 बराबर 0। हर सवाल को मैं, कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल है, मैं बोल दूंगा मल्टीप्लाई 0 विथ बोथ साइड, तो आपका सारा सवाल 0 हो जाएगा। तो ये काम नहीं कर सकते ना, आपको मैथमेटिकल कंडीशन को तो फुलफिल करना पड़ेगा। जी सर बात तो सही है। हमने 3 पॉइंट पढ़ा, हमने क्या कैसे 3 पॉइंट पढ़े, हमने पढ़ा कि अगर वेरिएबल एक्स्ट्रा है, इक्वेशन कम है, वेरिएबल को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अब मैं एक पॉइंट और पढ़ाऊंगा छोटी सी। अगर कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, तो आप वो हमेशा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूं, इससे आपके सबसे ज्यादा सवाल इसी से बनते हैं। देखो मैंने आपसे बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस होता है ना, हमें मोदी जी वाला हाल हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो, अब मैं a को और b को कुछ भी पुट कर दूं, हर कंडीशन में ये फुलफिल करेगा, हर कंडीशन में ये फुलफिल करेगा। तो आपको क्या देना है, ध्यान देना है कि अगर फॉर्मूला है तो इसमें वैल्यू पुट आप कर सकते हो। अब देखो फॉर्मूला में 2 टाइप से सवाल बनते हैं, कोई भी फॉर्मूला में 2 टाइप से सवाल बनते हैं। एक सवाल बनते हैं कि फॉर्मूला भी वेरिएबल में है, ऑप्शंस भी वेरिएबल में है। एक सवाल बनता है फॉर्मूला वेरिएबल में है, ऑप्शंस आपके इंटीजर में है। कुछ समझ में नहीं आया ना, हमें भी नहीं आया, आज अभी सिखाता हूं। पहला चीज सिखाया मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो मेरा a कोई भी वैल्यू रखूं, b कोई भी वैल्यू रखूं, हर कंडीशन के लिए फुलफिल करेगा। अब मैं आपसे बोला कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो क्या होगा, वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने बोला सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। अगला सवाल और लिखता हूं, मैंने बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 3, चलो 4 ले लेते हैं, आंसर आएगा 0। मैंने एक सवाल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन ए है आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2ab, ऑप्शन सी है 4ab, ऑप्शन डी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 सवाल आपके सामने लिखा। पहला में पूछा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूं, तो मैं a को और b को कोई भी वैल्यू पुट कर लूंगा, कोई भी वैल्यू पुट कर लूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कि इसको 2 पुट कर दिया, इसको 1 पुट कर दिया, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आया। अब मैं हर जगह a और b का वैल्यू 2 और 1 पुट करूंगा, हर जगह a बराबर 2 और b बराबर 1 पुट करूंगा। यहां भी a बराबर 2, b बराबर 1, यहां भी, और मैं हर जगह जहां जहां दिया हुआ है वहां वहां पुट करूंगा। अब देखो आप, मैंने पुट किया 2 का स्क्वायर, चलो दूसरा कलम से लिखता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1, 4 1 5 4 9, गलत। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 आ गया, गलत।
जहां पे ये 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 1 5 गलत, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू 2 इंटू 1 4 से 4 गया 0 1 यहां 1 बचा, मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वहां पर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कराया जा रहा है। क्या इस बात से आपको कोई आपत्ति है? नहीं है। अब मैं एक बात तो आप बड़े बड़े अक्षर में लिख लो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे वो अलजेब्रा हो, इस बात को इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखो अपने दिल दिमाग में कि भूलना ही नहीं। अगर ऑप्शन इंटीजर में है और क्वेश्चन वेरिएबल है, क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में हो, क्वेश्चन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में हो, और ऑप्शंस में नंबर हो, बिना सोचे वैल्यू पुटिंग, सेकंड से नहीं लेना है आपको, दोनों वैल्यू पुटिंग से बनेगा, कुछ भी नहीं सोचना है। इस लाइन को बड़े बड़े अक्षर में लिखो कि अगर इफ क्वेश्चन इज इन वेरिएबल्स एंड ऑप्शंस आर इन इंटीजर्स यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हो यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन, या फिर यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चन बाय वैल्यू पुटिंग। देखो यार इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, आ जाओ मैं आपको समझाता हूं, जो बोलना चाहता हूं मुझे लिख देता हूं कि अगर इफ क्वेश्चन इज इन वेरिएबल, क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएबल है, क्वेश्चन वेरिएबल में है और मेन पॉइंट ये है अगर ऑप्शंस इंटीजर है, ऑप्शंस इंटीजर है, वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करूंगा, चाहे वो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो चाहे वो मेरा अलजेब्रा का सवाल हो। इस बात को तो सेकंड थॉट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, इस बात को लेके आपके दिमाग में सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। अब इस सवाल में मैं वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करूंगा, और वैसे सवाल और जल्दी हो जाते हैं, बी को 0 पुट कर दो, मैं बोला बी को 0 पुट कर दो, यहां पर ए बी ए प्लस बी इतने थे, बी को 0 पुट कर दिया, जैसे बी को 0 पुट किया ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया ए का स्क्वायर और ये हो गया ए का स्क्वायर, और क्या हुआ ऊपर हो गया 2a स्क्वायर, और नीचे b को 0 पुट किया तो नीचे सिर्फ a स्क्वायर, तो ऊपर मेरा बचा था 2a स्क्वायर और नीचे मेरा बचा था a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, आंसर हो गया 2। ऐसा नहीं कि b को 0 में चाहूं तो a को 1 भी पुट कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं b को 0 करूंगा, b को 1 रख लूं, a को 2 रख लूं, b को 3 रख लूं, a को 4 रख लूं, a 1 रख लूं, 2 रख लूं, जो मन करता है सो पुट कर करके ट्राई करो। लेकिन जब भी आपके सामने ऐसा सवाल बने कि ऑप्शन को 2 3 4 5 दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, 0 1 2 दिया हुआ है, बिना सोचे वैल्यू पुटिंग, बिना सोचे सेकंड नहीं दिमाग में चलना चाहिए, वैल्यू पुटिंग लिख लो दिमाग में। इतना सवाल आसान बनाएगा ना ये पार्ट, ये पॉइंट इतना आसान बना देगा सवाल को कि आप सोच नहीं सकते। कभी कभी बड़े बड़े से सवाल आते हैं ट्रिगो में खास करके, और उसके ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4 4 6 3 5, वैसे सवाल में ना देखता हूं मैं लगे हैं सॉल्यूशन करने में लोग, वहां पे आप बेनिफिट उठा ले जाओगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत आगे निकल जाओगे लोगों से सिर्फ इस पॉइंट से। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जब ऐसे ऑप्शंस रहते हैं तो वैल्यू पुटिंग नहीं लगते हैं, ऐसे ऑप्शंस में भी वैल्यू पुटिंग लगते हैं, लेकिन होगा क्या कि इसमें आप यहां वैल्यू पुटिंग लगाओगे, फिर यहां लगाओगे, फिर यहां लगाओगे, फिर यहां लगाओगे, फिर यहां लगाओगे, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ये जल्दी हो जाता है। तो आपको यहां भी लगाना है, कभी कभी यहां फेल हो जाएगा, लेकिन यहां मैक्सिमम चांसेस 99% चांस में पास होगा। बस मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, 0/0 ना बने, 1/0 ना बने, 5/0 ना बने, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैंने इसे सॉल्व किया, एग्जाम्पल के लिए इसे सॉल्व किया। मैं मान लेता हूं बी को 0 पुट कर दिया, बी को जैसे ही 0 पुट किया तो मुझे क्या दिखा, ये ऑप्शन भी 0 हो गया, ये ऑप्शन भी 0 हो गया। तो आपको ऐसा चीज ध्यान रखना है ना कि जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो ऐसा ना हो ना कि 2 3 ऑप्शन 0 हो जाए। मुझे नहीं पता है कि ये दोनों सही है या गलत है, लेकिन मेरी बात को आप समझना, मुझे ये बात नहीं पता है। अब मान लीजिए बी को 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ए का स्क्वायर माइनस यहां पे भी ए का स्क्वायर, आंसर 0 आया। अब मैंने यहां जब बी को 0 पुट किया तो यहां पे मुझे 2a स्क्वायर मिला, यहां मुझे a स्क्वायर मिला, और मुझे यहां भी 0 मिला, यहां भी 0 मिला। तो यहां से दो चीज कंक्लूड करना,
पहला चीज कंक्लूड करना कि कोशिश करो, ट्राई करो, हमेशा ट्राई करो, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा ट्राई करो कि ऑप्शंस सेम ना हो, ऑप्शंस सेम ना हो। अगर हो भी जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ना ये बात कोशिश करना है। देखो, कोई भी सवाल को एक बार में सॉल्व हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो मैं इस बात को इसलिए लिखा कि ऑप्शन सेम ना हो, कोशिश करो। अगर हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा, अगर कोई ऑप्शन, इफ एनी ऑप्शन किसी वैल्यू से गलत प्रूफ हो जाता है, इफ एनी ऑप्शन इज प्रूफ टू बी रॉन्ग बाई एनी वैल्यू, इट विल बी रॉन्ग फॉर गुड। फॉर गुड मतलब होता है हमेशा के लिए, फ्रेज है, अंग्रेजी पढ़ा था मैं। अब देखो, मैं बोला अगर कोई ऑप्शन किसी वैल्यू के लिए रॉन्ग प्रूफ हो जाता है, तो अदर हर वैल्यू के लिए, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गलत हो गया, तो वो हमेशा के लिए गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। इस बात को नोट कर लिए कि अगर कोई वैल्यू गलत प्रूफ हो गया तो हमेशा के लिए गलत प्रूफ हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको मैं B0 पुट किया और सॉल्यूशन किया। मैंने B0 पुट के सॉल्यूशन किया तो मेरा उत्तर 0 आया। अब मैं पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं दो ऑप्शन में फंस गया। मेरा आंसर या तो B हो सकता है या तो C हो सकता है। अब मेरा B भी आंसर सही है, C भी आंसर सही है, मुझे पता नहीं है सही ओरिजिनली कौन है, लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव और है भाई। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है ना, उसे आपको सीखना है कि मेरा ऑप्शन D और ऑप्शन A गलत हो गया। अब मैं चाहे A और B को कुछ भी पुट करूं, मेरा A और D गलत हो गया तो हो गया, मुझे A और D चेक नहीं करना। A और D हमेशा हमेशा के लिए गलत हो गया। अब जब भी आंसर होगा तो B और C में से ही कोई होगा। तो हमने यही बात यहां पे लिखा है कि अगर कोई ऑप्शन किसी वैल्यू के लिए रॉन्ग प्रूफ हो जाता है तो हमेशा के लिए गलत हो जाता है। तो अब मेरा A और D 0 के लिए गलत हो गया, तो A और D हर वैल्यू के लिए गलत है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को दो में अटक गया हूं, दो में मैं फंस गया हूं ना, मेरा आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केसेस में मैं उसके डिफरेंट वैल्यू ट्राई करके इन दोनों में से किसी एक करेक्ट को फाइंड आउट करूंगा। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए मेरे लाल क्या किया कि B को और A को कोई और वैल्यू रखा, कोई और वैल्यू रखने का कोशिश करता हूं। मैं बोला B को 1 रख लेते हैं और A को भी 1 रख लेते हैं, इसको भी 1 रख लेते हैं, इसको भी 1 रख लेते हैं। 1 1 2 का स्क्वायर माइनस 1 में से 1 गया 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बचा। अब मेरा ऐसा नहीं करूंगा कि मैं इसमें भी चेक करूंगा और बोलूंगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणे 2 4 हो गया तो आंसर ये, और ये 4 गुणे 1 फिर से टकरा गया सर, ये भी 4, फिर से सर 2 ऑप्शन टकरा गया। नहीं, मैं इसे तो चेक ही नहीं करूंगा, मेरे को ना भाई इसे चेक नहीं करना, ये मेरा गलत हो चुका है। भले मैं जब A को 1 और B को 1 रखता हूं यहां 4 बनेगा, लेकिन मैं चेक नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी रॉन्ग प्रूफ कर चुका हूं। मैं जब यहां A को 1 और B को 1 रखूंगा तो ये 2 बनेगा और यहां 4 बनेगा। मेरा आना कितना चाहिए था 4, तो ये सही है और ये गलत है। तो आपने इस कंडीशन को भी ध्यान रखना है। देखो 2-3 कंडीशन सिखाया। पहला, इंटीजर में ऑप्शन हो, वैल्यू पुटिंग डालो। दूसरा, अगर 2 ये ऑप्शन गलत प्रूफ हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए गलत हो गए, सारे वैल्यू के लिए गलत हो गए। जो 2 सही हुए उन्हें सिर्फ उनमें से कौन सही है पता लगाओ। इन सारे बातों को अगर आप समझ गए तो मैं एक बार 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद हम लोग लगभग 30-35 सवाल है, सबको निपटाएंगे। पहला, कि कोई भी इक्वेशन आपके सामने गिवन है, जी सर, अगर उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकता हूं। बस ध्यान ये रखना है
कि जो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं उसके वजह से कोई मैथमेटिकल कंडीशन तो नहीं गलत हो रहा है, मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल तो कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं मैं दिमाग लगाने के चक्कर में कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बोला भाई पुट करके देखो 1 और 0 सही हो जाएगा, तो 1 बराबर 1। मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल करना ही चाहिए कोई भी वैल्यू पुटिंग। दूसरा, कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए, 1/0, 2/0, 3/0 ऐसा कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट, कि जैसे मुझे सवाल में ऑप्शंस में इंटीजर दिखे, मैं बिना सोचे चाहे वो अलजेब्रा का सवाल हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो वैल्यू पुटिंग लगा दूंगा। तीसरा, कि अगर मैंने वैल्यू पुटिंग लगाया और 2 ऑप्शन मैच कर गए तो जो बचे हुए 2 ऑप्शन है या फिर जो बचा हुआ एक ही ऑप्शन, मान लो 3 ऑप्शन मैच कर गए, तो जो बचा हुआ एक ऑप्शन है वो गलत हो गया। और जो एक बार किसी वैल्यू के लिए गलत हो जाता है ना, वो हर वैल्यू के लिए गलत होता है, उसे मैं दोबारा चेक नहीं करूंगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब हम लोग सीधे सीधे घूम जाते हैं सवालों पर। एक बेसिक सा सवाल है, करो इसे। देखो ऐसे सवाल हमने निपटाए भी है पहले, लेकिन कुछ बेसिक सवाल मैंने रख लिए हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। सवाल है 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 54xy प्लस 30 माइनस 8y क्यूब। एक इक्वेशन है, 1 और 2 वेरिएबल है, मैं अपने अकॉर्डिंग एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने y को 0 पुट किया, मन में ही 0 पुट करना था। जैसे y को 0 पुट किया तो 3x प्लस 3 बराबर 0 हो गया, 3x बराबर -3 हो गया। और जब मैं y को 0 पुट किया तो 54 इंटू एक्स इंटू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये 27x क्यूब प्लस 30 बचा, मैं इसको x क्यूब किया तो 27x क्यूब बराबर है -27, तो 27x क्यूब का वैल्यू है -27 और ये प्लस का 30 से 27 गया 3। आंसर जो होगा ऑप्शन डी 3 होगा। क्लियर है? मैंने y को 0 पुट किया और वैल्यू निकाल दिया, मुझे x की पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप यहां से ऐसे भी कर सकते हो, तो x बराबर -1 हो गया तो बात वही होता, कोई अलग नहीं होता। मेरा पेपर तो जो था ना वो इसी शिफ्ट में हुआ था, और ये मेरे सवाल है एग्जाम का। इस सवाल को देखा, मेरे को बोला बेचारा एग्जामिनर शरीफ आदमी था, मैं देखा और बोला कि 8 से 1 गया 7 आंसर, मतलब 5 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व किया था। मैंने बोला y 0 हो गया तो 2x बराबर क्या होगा मेरे लाल, 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर -1। और जैसे मैं सवाल को देखा तो y वाले तो सब 0 हो गए, क्योंकि मैंने मन में ही y को 0 पुट कर दिया। तो मुझे मिला 8x क्यूब प्लस 8, इसको क्यूब करूंगा तो 2x का क्यूब 8x क्यूब, तो 8x क्यूब का वैल्यू क्या हुआ -1, क्योंकि -1 का क्यूब -1, तो 8 से 1 गया 7 आंसर, 8 से 1 गया 7 आंसर। क्लियर? यस सर। चलिए क्लियर है तो आपके लिए कुछ होमवर्क दे दिया जाए। एक टाइप के मैं 20 सवाल करा के क्या करूंगा, आप अपने से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना भाई। चलिए इसे करते हैं। x प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स वाई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। एक इक्वेशन है जिसमें x y 2 वेरिएबल है, y को 0 रखो। कोशिश करो पहली बार में 0 रखो, अगर 0 रखने के बाद मैथमेटिकल कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा वैल्यू ट्राई करेंगे। जैसे y को 0 रखा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, x बराबर हुआ 1, और जब मेरा x 1 हुआ तो ये y भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो मुझे वैल्यू किसका बताना था, x क्यूब था, तो x का वैल्यू 1 है तो x क्यूब का भी वैल्यू 1 होगा। जब मैंने y को 0 पुट किया मेरे लाल, तो मुझे x का वैल्यू 1 मिला, और मुझसे x क्यूब का वैल्यू पूछा गया था तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। पॉज कर करके ट्राई लेना, नहीं तो दिमाग में से उड़ जाएगा सारी चीजें। अब मुझे खड़ा करा के 30 मिनट तक मैं सॉल्व करूं कि लाइक खड़ा हो जाओ यहाँ पे बेटा सॉल्व करो, ऐसा नहीं करूंगा। आप पॉज करो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन।
ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab बराबर k है, तो k का वैल्यू क्या होगा? मैंने b को 0 पुट किया क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल थे, एक इक्वेशन था, तो a का वैल्यू मुझे मिला a प्लस 1 बराबर 0 है तो a बराबर माइनस 1। मैंने b को 0 पुट किया, b को 0 पुट किया, k बराबर a क्यूब है, a बराबर माइनस 1 तो a क्यूब बराबर क्या होगा? a का क्यूब करूंगा तो वो भी माइनस 1 होगा, a का क्यूब करूंगा तो वो भी माइनस 1 होगा, तो k का वैल्यू क्या होगा मेरे लाल? माइनस 1। चलिए इन्हें कीजिए जल्दी से। बोला है कि अगर, पॉज करो, अगर 8 प्लस 2p एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 27x क्यूब बराबर 2 माइनस 3x का क्यूब है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? और मैं रट्टू मल आदमी हूं, x को 0 पुट कर दिया। जैसे ही x को 0 पुट किया भाई, तो ये भी 0 हो गया, 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 तो 2 का क्यूब बराबर 2 का क्यूब, 8 बराबर 8। उससे p का वैल्यू थोड़ी निकल के आया। क्या उससे मैं p का वैल्यू निकाल पा रहा हूं? नहीं, मुझे तो p का वैल्यू निकालना है। अब मैं x को 0 पुट कर रहा हूं तो मेरा p का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो मैं x को कोई और वैल्यू ट्राई करता हूं। चलो x को 1 पुट कर देते हैं, चलो x को 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि जब मैं x को 0 पुट किया तो ये पार्ट भी 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, तो मुझे p का वैल्यू नहीं निकल के मिला। तो मैं बोला x को 1 रख दो, तो 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1। मैंने 8 को 8 रखा और 2p एक्स स्क्वायर को 2p रखा, माइनस 36x, x को 1 पुट किया तो ये माइनस 36, एक्स क्यूब को x 1 पुट किया तो ये 27। मैं सॉल्व किया, 36 और 7 43 20 63, 63 से 8 गया, कितना बचा मेरे लाल? 55, और 55 को उधर भेज दिया तो माइनस 55 उधर जाके प्लस 55 हुआ, 55 से 1 गया 54। क्लियर है? कैलकुलेशन कर दिया हूं, कुछ बड़ी चीज नहीं किया हूं तूफानी। 2p का वैल्यू 54 है तो p का वैल्यू 27 है, p का वैल्यू 54, p का वैल्यू 27। क्लियर? जी सर। अगले सवाल करते हैं। सवाल है कि x बराबर है 2 माइनस पी के, तो एक्स क्यू प्लस 6ab प्लस पी क्यू का वैल्यू क्या होगा? मेरे पास x है, p है, दो वेरिएबल है, तो मैंने p को 0 रखा। जैसे ही p को 0 रखा तो x बराबर 2 आ गया। मैंने p को यहां 0 रखा तो ये भी 0 हो गया, इंटू 0, 6 इंटू एक्स इंटू 0, 0 है। p क्यूब का वैल्यू 0, मुझे किसका वैल्यू बताना था? x क्यूब था। x का वैल्यू 2 मिला तो x क्यूब का वैल्यू 2 का क्यूब 8 मिलेगा कि नहीं? यस सर, एकदम मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर a प्लस बी बराबर 1 है तो मुझसे पूछा गया a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? मैंने b को 0 पुट किया, जैसे ही b को 0 पुट किया तो a बराबर 1 हो गया। मैंने यहाँ पे b को 0 पुट किया, मैंने यहाँ पे b को 0 पुट किया, मैंने यहाँ पे b को 0 पुट किया। ये मेरा क्या है? a क्यूब, ये मेरा क्या है? माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर ए टू द पावर 4। b0 खत्म, b0 खत्म, ए स्क्वायर बच गया, b0 खत्म, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए टू द पावर 4 और ये ए क्यूब। ए बराबर 1 रखा तो 1 का क्यूब 1, 1 टू द पावर 4 1, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0। ऑप्शन ए 0 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? चलो इसे करो। x बराबर है a प्लस 1 अपॉन ए, वाई बराबर है a माइनस 1 अपॉन ए, देन द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर में है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने। देखो अभी तक हम लोग जितने सॉल्व करते आ रहे थे सारे के सारे ऑप्शंस इंटीजर में थे, सारे के सारे ऑप्शंस इंटीजर में थे। देखो हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, हम देख रहे हैं ऑप्शन इंटीजर में है तो हम ज्यादा सोचेंगे थोड़ी, हमारे पास समय नहीं है भैया। x बराबर है a प्लस 1 अपॉन ए, वाई बराबर है a माइनस 1 अपॉन ए। मुझसे बोला गया x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ। बेसिक से करोगे हो जाएगा। किसी ने बोला a को 0 रख देते हैं सर, मैं बोला अच्छा। आप जब a को 0 रखते हो मेरे लाल, ये 1 अपॉन 0 बन जाएगा, ये भी 1 अपॉन 0 बन जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी ने बोला x और y को 0 कर देते हैं, x y नहीं कर सकते, x भी है, y भी है, a भी है,
दो इक्वेशन है और एक्स वाई ए तीन वेरिएबल है, तो किसी एक को कुछ पुट करो। और एक बात उसी में ऐड ऑन करना कि जो चीज, जो वेरिएबल, नीचे लिखो जहां पे कॉन्सेप्ट लिख रहे थे अभी, विच वन ऑफ द वेरिएबल, अगर हिंदी में लिख लेते हैं, जो वेरिएबल मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, जिसका रिपीटेशन ज्यादा है, जो सवाल में ज्यादा आया है, उसे कुछ पुट करना चाहिए। द रीजन कि वो छोटा कर देगा सवाल को। मैंने बोला ए को कुछ पुट करो, और ए को तो जीरो रख नहीं सकते, क्योंकि जीरो रखते ही मेरा मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। तो ए को 1 रख लेते हैं, और जैसे ही एक को 1 रखा तो 1 प्लस 1 एक्स का वैल्यू 2 आया, 1 माइनस 1 वाई का वैल्यू 0 आया। और जैसे मेरा वाई 0 आया, मुझे निकालना था x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई 0 मतलब ये भी 0, वाई 0 मतलब ये भी 0, बचा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ x टू दी पावर 4। ये हो गया 2 टू दी पावर 4, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है सर। अरे भाई ऑप्शंस गलत है यार, आई एम 200% श्योर ऑप्शंस गलत है। ऑप्शंस गलत है, आंसर होना चाहिए 4, आंसर 4 होगा। क्लियर है? जी सर। चलो इस छोटे से सवालों कर लेते हैं, आ गया था। इसे ऐसे आप अदर तरीके से भी कर सकते हो। मैंने बोला इफ 4 इंटू जेड प्लस 7 इंटू 2z माइनस 1 बराबर है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कोई बोला उधर से चिल्लाकर जेड को 0 पुट कर देते हैं सर। मेरे भाई जब आप जेड को 0 पुट करोगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ सी का वैल्यू कुछ मिलेगा। जो भी मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मिलेगा सिर्फ सी का वैल्यू मिलेगा। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी पे फोकस करते हैं ना। समझदार लोग क्या करेगा? ए प्लस बी प्लस सी पे फोकस करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी पे फोकस अगर करोगे तो मैं जेड को 0 ना रख के जेड को अगर 1 रख दूं, जेड को 1 रखा तो 4, 1 प्लस 7 8 और 2 माइनस 1 1 बराबर होगा। यहां पे जेड को 1 रखा तो ए, यहां पर जेड को 1 रखा तो बी, और यहां पे जेड को सी रखा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 4 गुणे 8 गुणे 1 32 के बराबर। क्लियर है? जी सर। सवाल को करें, अगला करते हैं। इफ x बराबर है a बाई बी प्लस बी बाई ए, y बराबर है b बाई सी प्लस सी बाई बी, z बराबर है c बाई ए प्लस ए बाई सी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सबसे पहला काम करते हैं, ए बी सी को एक पुट कर देते हैं। देखो एक यहां पे सिमेट्रिसिटी भी चल रहा है, आपको सिखाया था सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट, लास्ट क्लास सिमेट्री के ऊपर था। कि कोई भी चीज सेम सेम सा रिपीट हो, तो एक्स बराबर समथिंग, वाई बराबर समथिंग, जेड बराबर समथिंग, एक सेम सेम टाइप सा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप सिमेट्रिसिटी भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सिमेट्रिसिटी लगाने में। सिमेट्रिसिटी लगाओगे तो बस ये होगा कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड कर दो, ए बराबर बी बराबर सी कर दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग लगाना है तो वो भी कर दो कि ए बराबर बी बराबर सी और बराबर 1। मैंने ए को भी 1 रख दिया, बी को भी 1 रख दिया, सी को भी 1 रख दिया। मेरे कान में आवाज सुनाई दिया, सर 0 क्यों नहीं रखा? अच्छा सवाल है। अगर मेरे लाल मैंने ए को 0 रखा, ए 0 बट्टे में है, ए डिनोमिनेटर में है, जैसे 0 रखूंगा अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। मैं चालाक आदमी, वो देख लिया था, आपको भी देखना होगा। अब मैंने जैसे ए बी सी सबको 1 रखा तो ये भी 1 हो गया, 1 हो गया। तो x बराबर क्या हुआ? 1 प्लस 1 2, y बराबर क्या हुआ? 1 प्लस 1 2, z बराबर क्या हुआ? 1 प्लस 1 2। तो मैं ऐसे ही बोल सकता था x बराबर y बराबर z रख दो, सिमेट्रिसिटी तो चल रहा था, सिमेट्रिसिटी भी तो चल रहा था। तो आप x बराबर y बराबर z रखते तो आपके सामने देखो खुद ही x y z का एक ही वैल्यू पॉसिबल आता, 2 2 2। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि x y z को भी बराबर पुट कर दो। लेकिन जब आप x y z को बराबर पुट कर रहे हो तो यहां से x का वैल्यू निकल के आ रहा है 1 प्लस 1 2, तो यहां से मेरा डिराइव्ड वैल्यू आया 2। ये मेरा डिराइव्ड वैल्यू है। क्लियर है? जी सर। अब मैंने पुट किया तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया,
ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 8 से 8 खत्म, बच गया -4, ऑप्शन है आंसर। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। इस सवाल को करते हैं। देखो एक इक्वेशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, मुझसे पूछा गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू क्या होगा। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मैं 2 को कुछ भी पुट कर सकता हूं। कोई बोला कि मैं b और c को 0 पुट करूंगा, बोले कर दो। क्या उसे पुट करने से आपको अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो कर दो ना, हमें क्या। अच्छा, c को 0 पुट कर दिए, b को भी 0 पुट कर दिए। जब हमने c को 0 पुट किया, b को 0 पुट किया, a खुद ब खुद सर 0 हो गया। a मैं ना चाहते हुए a 0 हो गया, और जब a 0 हुआ तो a भी 0, b भी 0, c भी 0, तो ये तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। पॉसिबल नहीं है? नहीं भाई, एक काम करते हैं, सिर्फ c को 0 पुट करते हैं, सिर्फ c को 0 पुट करते हैं, क्योंकि मैं a b दोनों अफोर्ड नहीं कर सकता, 0 तीनों अफोर्ड नहीं कर सकता, अनडिफाइंड फॉर्म है। मैंने c को 0 पुट किया, तो मैंने जैसे c को 0 पुट किया तो a प्लस बी बराबर हो गया 0। अगर आपको मन है तो a प्लस बी को भी कुछ कुछ पुट कर लो, लाइक a को 1, b को -1 रख लो, अपने मन का है। अगर नहीं मन है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के दिखाता हूं, मैंने c को 0 पुट किया, c को 0 पुट किया, ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब मैंने एग्जाम्पल बोला कि a b को मैंने कुछ नहीं पुट किया है, तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा -b। तो अगर मैं b के जगह पे चाहूं तो माइनस है, या फिर a के जगह पे -b पुट कर सकता हूं, या तो मैं b के जगह माइनस है या फिर a के जगह -b। मैंने b के जगह -a रखा, तो ये a स्क्वायर और ये -a का स्क्वायर, तो ये भी a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, आंसर आ गया। अगर आपको मन करता तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, कि मैं बोला कि a को 1 और b को -1 रख लो। जब मैंने a को 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, b को -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1, और नीचे 1, 1 1 2/1 2 आएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। तो चलिए इन्हें निपटाया जाए। पॉज करिए और ट्राई करिए। अगर आप ऐसे देख रहे हो फिल्म की तरह, मूवी की तरह, तो वैसा ही भूल जाओगे। a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मुझसे बोला गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। मैंने c को 0 रखा, जैसे c को 0 किया खत्म हो गया ये सब। मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मिल रहा है। मैं इसको -1 और इसको 1 रख ले रहा हूं। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 का स्क्वायर 4, नीचे 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, बचा क्या, 4/1 4। एक बार फिर से समझाऊं, मैंने वैल्यू पुट करते टाइम c को 0 किया, b को -1 किया, a को 1 किया, फिर मैंने a को पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, b को पुट किया 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 इंटू 1, a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1, 4 आंसर आ गया। चलिए, अगर देखो भाई, मुझे एक चीज आपको समझाना है। मैं अगर चाहूं तो मैं ऐसे प्यार से लिख सकता हूं कि मैं a को 1 रखा, b को -1 रखा और c को 0 रखा। मेरा वो वैल्यू खत्म हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर टू दी पावर 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, 1 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 4। अगर मैं इतना लिखूं तो आपको फायदा नहीं होगा ना भाई, ये आपको बेनिफिशियल नहीं है। आपको सुंदर लग सकता है, आपको समझ में ज्यादा आएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अपना दिमाग रख के थोड़ी ले जाओगे। आपको लगाना है और कम लिखो, सॉल्यूशन जल्दी निकालो, ठीक है। चलो, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो बताना है उसका वैल्यू। मैंने c को 0 पुट किया, जैसे c को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। मुझे मिला a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 0 हो गया। a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4। मैं b को -1 और a को 1 रख लेता हूँ। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ऊपर 1 हो गया,
1 टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 टू द पावर 4, तो 1 प्लस 1, 1/2. 1/2 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल. चलिए इन्हें किया जाए. सवाल है कि a प्लस बी माइनस सी अगर 0 है तो उसका वैल्यू बताना है. मेरा प्राइम काम सी को 0. अभी आप देख रहे हो सारे के सारे सवाल आपके इंटीजर बेस्ड है, ऑप्शन सारे के सारे इंटीजर में है. मैंने सी को 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. जहां जहां सी है वहां वहां 0 हो गया. जैसे वो 0 पुट करोगे वैल्यू मेरा 0 के बराबर हो गया. मुझे बचा क्या, 2a² b² माइनस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4. मैंने b को -1 और a को 1 पुट किया. 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1. 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0. आपत्ति होना ही नहीं चाहिए. CGL 2019 मेंस का सवाल है. AB इंटू ए माइनस बी प्लस BC इंटू बी माइनस सी प्लस CA इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू. मैंने देखा और C को 0 पुट कर दिया. मैंने C को 0 पुट कर दिया. अब देखो मुझे ऑप्शंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे. जैसे मैंने C को 0 पुट किया तो 0 इंटू खत्म, 0 इंटू खत्म. मुझे बचा क्या, मुझे बचा AB इंटू ए माइनस बी. अब मैं रेदर देन कि A और B का वैल्यू पुट करूं, मैं चेक करता हूं कहां पे AB इंटू ए माइनस बी मिलता है. मैंने यहां 0 पुट किया तो ये माइनस AB इंटू ए प्लस बी बचा. पॉसिबल है? नो सर. मैंने यहां C को 0 पुट किया तो ये माइनस AB इंटू ए माइनस बी मिला. मैंने यहां भी C को 0 पुट किया तो ये माइनस AB इंटू ए माइनस बी मिला. बच गया ऑप्शन डी, यही होगा. मैंने यहां भी C को 0 पुट किया तो ये मिला मेरे माइनस AB इंटू बी माइनस ए. लेकिन जब इस माइनस को एंटर करा दूंगा तो ये हो जाएगा AB इंटू ए माइनस बी. ये हो जाएगा AB इंटू ए माइनस बी. अगर आप पेपर में हो, मेंस दे रहे हो, ये सवाल आया और आपको थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग आता है, 5 से 10 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड में निकल जाओगे. क्लियर? आ जाओ. इस टाइप के 2-3 सवाल और आए हुए हैं, कराता हूं मैं. बोला गया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी इज इक्वल टू. मेरा प्राइम काम C को 0 पुट कर देते हैं. C को 0 पुट किया, जहां जहां C हो 0 हो गया. बचा क्या, ए बी इंटू ए प्लस बी. यहां भी 0 पुट किया, माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी. यहां भी C को 0 पुट किया. सर यहां मिला A इंटू बी, ए बी इंटू ए प्लस बी यहां मिल रहा है. उत्तर उम्मीद है कि ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग तब तक नहीं टिक करेंगे जब तक इन दोनों को गलत ना प्रूफ कर ले. मैंने यहां भी C को 0 पुट किया, यहां मिल गया ए बी इंटू ए प्लस बी. मैंने यहां भी C को 0 पुट किया तो यहां मुझे माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए मिला. थी. अब मेरा आंसर या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा. क्या करूं भाई, बताओ, कुछ हेल्प करो यार. फंस गया है तुम्हारा भाई, क्या करे. अच्छा सर, ए को 0 पुट कर देते हैं. अच्छा, इस दोनों में क्यों मैं ए को 0 पुट किया, क्योंकि इस दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक में बी प्लस सी है, एक में बी माइनस सी है. तो मैं बी प्लस सी और बी माइनस सी को होल्ड कर दिया. ये जो दोनों 0 बराबर थे ना, इन दोनों में ए कॉमन था तो ए को 0 पुट करते हैं. अब मेरा क्या हुआ, मेरा तो फेल हो गया. लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता चल गया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं होगा, बी और सी में से कोई होगा. तो मैं बी और सी को देखा और बी और सी को देखते हुए बोला कि अगली बार एक काम करता हूं कि ए को 0 पुट करता हूं. और जब मैंने ए को 0 पुट किया तो गेम क्या हो रहा है, A0 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 A0. ये बी प्लस सी इंटू बी सी मिला. ठीक है जी सर. अब मैं देखा ये A0 ये A0, तो बी सी इंटू बी प्लस सी. अब इसे मिटाते हैं. मुझे 2 ऑप्शन चेक करना है, बी सी इंटू बी प्लस सी, और ये मिला ए को 0 पुट किया, ए को 0 पुट किया, बी इंटू सी इंटू बी माइनस सी. तो ये नहीं होगा, आंसर होगा जो ये होगा,
ऑप्शन बी। जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर? अगर क्लियर है तो इसे करो। सवाल देखते, कोई लौंडा बोला सी को 0 पुट कर दो सर। क्यों? ए अपने मन का है, ए को या बी को या सी को, किसी को एक को 0 पुट कर दूंगा। सी को 0 पुट किया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, पूरा खत्म। 0 से मल्टीप्लाई हुआ, पूरा खत्म। मुझे मिला a⁴ इंटू बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस b⁴ इंटू ए स्क्वायर। अपने मन का है, अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लो तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मन करता है तो a और b को कुछ पुट कर दो, एक और दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मन कर रहा है तो a को भी एक और b को भी दो, कुछ भी पुट कर लो, जो मन करता है। अगर नहीं मन करता है, इतना पे भी ऑप्शन चेक करोगे, आंसर मैच कर जाएगा। c को 0 पुट किया, पूरा 0 हो गया। c को 0 पुट किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, तो मुझे मिला माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहां पे क्या मिला? यहां पे मुझे ये मिला माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गलत है जो कि मैंने यहां बोला, यहां पे मैंने सी को 0 पुट किया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, तो यहां पे एक बार ऑलरेडी माइनस है और एक बार यहां माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मुझे मिला ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बिना लिखे आप देख सकते हो, बिना लिखे आप देख सकते हो। अब मैं यहां सी को 0 पुट कर भी दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी नहीं है, आपको सीधा सीधा दिख गया ऑप्शन सी आंसर। सीधा सीधा दिख गया मेरे लाल की ऑप्शन सी आंसर होएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए इस छोटू से सवाल को निपटाते हैं। सवाल है ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू ए प्लस सी प्लस 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी 25 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3 है, तो आपको बताना है ऊपर वाले का वैल्यू, मतलब फिर इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने बोला एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक दो तीन वेरिएबल, एक को 0 पुट करो। मैंने सी को 0 पुट किया, जैसे सी को 0 पुट किया तो a प्लस बी 17 हो गया और a इंटू बी मेरा 6 हो गया, क्योंकि सी को 0 पुट करते ही खत्म हो गया। जैसे सी को 0 इक्वेशन में पुट किया तो ये मेरा 0 हो गया, सी से मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो गया, सी से मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो गया। मुझे मिला क्या? मुझे मिला ए बी इंटू ए प्लस बी। जैसे मुझे ए बी इंटू ए प्लस बी मिला तो 17 गुणे 6 102 आंसर, क्योंकि ए बी का वैल्यू 6 है, ए प्लस बी का वैल्यू 17 है। मैंने सी को 0 पुट किया मेरे लाल, जैसे सी को 0 पुट किया तो मुझे ए प्लस बी 17 मिला, ए इंटू बी 6 मिला। जैसे मैंने क्वेश्चन में सी को 0 पुट किया तो मुझे मिला कि अगर a प्लस बी 17 है, a इंटू बी 6 है, तो ए बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू बताओ। निकाल दिया सेकेंड्स में। क्लियर? जी सर। चलिए इसको करते हैं। 2017 मेंस का सवाल है ये। सवाल को देखा, दो के दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, बी को 0 पुट कर दो। जैसे ही हमने बी को 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब a, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब a बराबर 1, तो 2a बराबर 1 है। अब देखो b 0 हो गया तो ये मिला 1 माइनस ए स्क्वायर। मुझे a का वैल्यू पता है 1/2 है, तो मुझे 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 होगा, ये 3/4 होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? यस सर, एकदम ये बात हमें क्लियर है। चलिए इसे करिए, ये भी आपके मेंस का आया हुआ सवाल है। एक इक्वेशन है मेरे लाल और दो वेरिएबल है मेरे लाल। एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, मैंने एक वेरिएबल को 0 पुट कर दिया। मुझे क्या मिला? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर है √3/2 के। तो मैंने स्क्वायर किया तो 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर है 3/4 के। तो पी स्क्वायर बराबर है 1 माइनस 3/4, तो यह आ गया पी स्क्वायर बराबर 1/4। अब मैं ऑप्शन देखता हूं, सवाल देखता हूं। मैंने क्यू को 0 पुट किया था,
ये हो गया मेरा 2p² ये मेरा 2p²। तो इसको अगर निकालूंगा तो ये √2p होगा, या फिर p² को पुट भी कर दो, √2 आंसर हो जाएगा। चलो मैं निकाल दिया, तो मेरा हो जाएगा √p, उसके बगल वाला भी हो जाएगा √p, ये हो जाएगा 2√2p, और p का स्क्वायर 1/4 है, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो p का वैल्यू 1/2 पुट कर दो, 2 से 2 खत्म, आया कितना √2। क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर है? जी सर, एकदम ये बात क्लियर है। इफ a प्लस बी प्लस सी 1 है, a³ प्लस b³ प्लस c³ 4 है, तो 1/a प्लस बी सी प्लस 1/b प्लस ए सी प्लस 1/c प्लस ए बी का वैल्यू क्या होगा? मैंने c को 0 डाला, जैसे c को 0 डाला तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मुझे मिला क्या? 1/a। कोई उधर से चिल्ला रहा है कि सर b को 1 रख दो। कैसे रख दे बे? बहुत पीटेंगे। मेरे पास a और b बचा, और यहां पे भी a और b बचा, तो a प्लस बी 1 है, और a³ प्लस b³ मेरा 4 है। भैया 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, b को कुछ भी नहीं पुट कर सकता। 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, नहीं कर सकता। जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है उसी को सिर्फ पुट कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसे निकाला, तो ये b इधर गया, इधर गया, तो ये मिला a प्लस बी अपॉन ए बी प्लस 1/ab। a प्लस बी प्लस 1/ab। जानते हो रात के कितना बज रहा है? देख लो टाइम कितना, मुझे भी नहीं पता है कैसे टाइम देखा जाता है। 12:10, हल्का हल्का नींद आने लग रहा है। अब मैं बोला कि मुझे a प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी पता था, तो ये 1 + 1 2/ab, मुझे ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जो a³ प्लस b³ होता है वो a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बराबर 4। a प्लस बी का वैल्यू 1 पुट किया, और ये 1 माइनस 3ab बराबर 4 रखा। तो 3ab का वैल्यू क्या आया? 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ab का वैल्यू आया -1। ab का वैल्यू -1 है तो -2 आंसर। 2 इंटू -2 आंसर। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। आइए इसे करते हैं। इतना बड़ा इक्वेशन है और सारे के सारे ऑप्शंस इंटीजर में है। मैंने देखा a है, x है, x को 0 डाल दिया। जैसे ही x को 0 डाला मेरे सर, तो क्या हो रहा है? x को 0 डालते ही मुझे पता है नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर तो 0 बन सकता है, और ऊपर 0 हो जाए तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करूंगा 0 ही होगा। तो ये 0 हो गया, ये भी 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 0 हो गया। तो ये 1/a² माइनस 1/a² घट के 0 हो गया, तो उत्तर भी 0 हो गया, बहुत 0 हो गया। क्लियर? यस सर। अगले सवाल को करें जी। मैंने इस सवाल को देखा, आप इसमें देखो सिमेट्रिसिटी भी लग जाएगा क्या? लग जाना चाहिए। ए बी सी को बराबर पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 3 6/2, 3 आंसर हो जाना चाहिए। सिमेट्रिसिटी भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर नहीं लगाना तो कुछ नहीं करो, सी को 0 पुट कर दो। मैंने क्या किया? मैंने a बराबर b बराबर c पुट कर दिया। अपने मन का है। आपको लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री है और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी है, वैल्यू पुटिंग में बार बार रिवाइज होगा। कई सवाल ऐसे आएंगे जो वहां पे लग जाएंगे, और कई सवाल जो मैंने डिग्री से और सिमेट्रिसिटी से कराया है ऐसे है कि वो वैल्यू पुटिंग से हो जाए। तो तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, आपको बार बार कोई ना कोई कहीं ना कहीं अप्लाई होते दिखेगा। मैंने जैसे a बराबर b बराबर c पुट किया तो क्या हुआ? b माइनस सी 0 हो जाएगा, c माइनस ए 0 हो जाएगा, a माइनस बी 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 हो गया, ओवरऑल 0 हो गया। मेरा a बराबर b बराबर c है, तो जो ये 2a अपॉन a प्लस ए है, ये भी 2a अपॉन a प्लस ए है, ये 2a अपॉन a प्लस ए है, मतलब 3 इंटू 2a अपॉन a प्लस ए, 2a, खत्म खत्म, 3 आंसर। क्लियर है? आप वैल्यू पुटिंग से भी करो इसे।
आप एक बार सी को 0 पुट करो, फिर ए को 1 2 कुछ भी पुट करो अपने अकॉर्डिंग, आंसर वही आएगा। आप ए को ऐसा सिर्फ कंडीशन को फुलफिल करना है कि कहीं पे भी 0/0 का फॉर्म ना हो। ऐसा नहीं कर सकते सी को भी 0 पुट कर दिए, ए को भी 0 पुट कर दिए, नहीं होगा। ए को 1 रखो, बी को 2 रखो, ऐसे रखो, आंसर आ जाएगा। चलो इसे करते हैं। क्या है ये लाल मेरे, ये सवाल है a प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब प्लस b प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब। इतना नहीं देखने का, c को 0 डालते हैं, c को 0 करते हैं, c को कर देते हैं ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, a b c बराबर पुट करते हैं, नहीं कर सकते। देखो एक कभी फुलफिल नहीं किया। अगर मैं बोला कि a b c बराबर कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो जैसे मैंने a b c बराबर किया तो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है जी सर। मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो सिंपली c को 0 पुट करते हैं। c को 0 पुट कर ही रहे हैं तो a को 1 और b को भी 1 ही पुट कर दे, क्या कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 भी चाहो तो कर दो, लेकिन हम लोग 1 1 कर ले रहे हैं। c को 0 पुट किया, 1 प्लस 1 2 का क्यूब 8। c को 0 पुट किया, 1 माइनस 2 -1 का क्यूब -1। c को 0 पुट किया, 1 माइनस 2 -1 का क्यूब -1। c को 0 पुट किया, 1 प्लस 1 2। c को 0 पुट किया, 1 माइनस 2 -1। c को 0 पुट किया, 1 माइनस 2 -1। 8 से 2 गया 6 बटे 9 दूना 18 पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 बटे 18 1/3 आंसर। 1/3 1/3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल को देखो, अब कोई उधर से चिल्लाएगा सर ये सवाल देखा मैं c को 0 पुट करूंगा। अबे मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, जैसे ही आप चिल्ला के बोले c को 0 रख देता हूं, तो अब देखो ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, और ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा। तो आप सारे ऑप्शन 0 अफोर्ड कर सकते हो क्या, नहीं। मतलब सर c को 0 नहीं पुट करे ना, नहीं करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं करेंगे। मतलब हम लोग 0 नहीं पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ABC को बराबर पुट कर दे क्या, हाँ वो करो, कर देते हैं। 1 1 1 तीनों को पुट कर दे क्या, कर देते हैं। चलिए सर हम यही पुट करके देख लेते हैं कि A बराबर B बराबर C बराबर 1। मैंने पुट किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 2 1 3 का पावर 4, 1 प्लस 1 2 के पावर 4, 1 प्लस 1 2 के पावर 4, 1 प्लस 1 2 के पावर 4, और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 के पावर 4 81 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 16 प्लस 3 16 या 48 से 3 गया 45, 11 से 5 गया 6 और 7 से 4 गया 3। जहां पर ABC 1 पुट करने पर 36 आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने सबसे पहले ABC पुट किया 1 इंटू 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया। यहां पुट किया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 आया। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। 1 इंटू 1 इंटू 1 3 इंटू 12 36 आ गया। ऑप्शन है। क्या इस बात से आपको कोई आपत्ति है? होना भी नहीं चाहिए। कोई इस सवाल को देखेगा और जोर से चिल्लाएगा सर जेड को 0 पुट कर दो। मैं इधर से घुस के कैमरे से मारूंगा। कैसे पुट करोगे जेड को 0? अगर आप जेड को 0 पुट करोगे तो 2 ऑप्शन तो वह फंस गया ना। जेड को 0 पुट करने पर 2 ऑप्शन। एक चीज दिखाऊं, यहां पर डिग्री लगा दो। क्वेश्चन का डिग्री क्या है? 3, तो आंसर का डिग्री भी 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। लो गेम खल्लास। क्वेश्चन का डिग्री 3 है तो ऑप्शन का भी डिग्री 3 होगा। जी सर, तो मेरे तो ए और डी कट गए। आंसर या तो सी होगा या तो बी होगा। मैं एक काम करता हूं, सिमेट्रिकल चल रहा है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, सबको बराबर पुट कर देता हूं और सबको एक 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 पुट कर देता हूं।
मैंने x बराबर y बराबर z बराबर 1 पुट कर दिया। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 1 3 का क्यूब 27, 1 प्लस 1 2 से 1 गया 1, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 1 2 में से 1 गया 1, 1 का क्यूब 1, 1 1 2 से 1 गया 1, 27 से 1 गया 24। जहां पर एक्स वाई जेड को 1 1 रखे और 24 मिल जाए वही आंसर होगा। जब हमने एक्स वाई जेड को 1 1 रखा तो सिर्फ एक ही जगह 24 मिला। सर यहां पे भी 24 मिल रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 8 या 24, लेकिन हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा के उसे ऑलरेडी गलत प्रूफ कर रखे हैं। हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा के उसे ऑलरेडी गलत प्रूफ कर रखे हैं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन ऐसे थे जिसमें डिग्री सेटिस्फाई कर रहा था। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है हमें वो चीज। चलिए इस सवाल को मैं देखा, सी को 0 पुट करते हैं। सी को 0 पुट करने पर ऑप्शन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। एक ऑप्शन 0 हो रहा है, एक ऑप्शन a इंटू बी हो रहा है, एक ऑप्शन a प्लस बी हो रहा है, एक 3 हो रहा है। सी को 0 पुट किया, देखते ही मैंने जैसे सी को 0 पुट किया, भाई आंसर सी होगा। क्यों पुट करना, डिग्री लगाओ ना। ऊपर का डिग्री क्या है 3 और 1 4, नीचे का डिग्री क्या है 1 1 2, उत्तर का डिग्री क्या होगा 4 से 2 गया 2, एक ही ऑप्शन में उत्तर का डिग्री 2 है। आपको मैंने लास्ट क्लास में डिग्री और सिमेट्रिसिटी सिखाया था, इसीलिए कि जब वैल्यू पुटिंग कराऊंगा तो कुछ सवाल डिग्री से होंगे, कुछ सवाल सिमेट्रिसिटी से होंगे, तो आप वेरीफाई कर पाओगे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। यहां पे डिग्री लगाओ, जल्दी हो जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है जी सर। नेक्स्ट सवाल करो, आ जाओ। अब देखो यहां पे सिमेट्रिसिटी लगाओ, आसान हो जाएगा। a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। मैं यहां पर सिमेट्रिसिटी भी लगा सकता हूं सर, ये तीनों सेम सेम सा चल रहा है, तो मैं बोल दूं a अपॉन ए प्लस ए, और यहां भी a अपॉन ए प्लस ए, यहां भी a अपॉन 1 प्लस ए, और यहां भी, तो ये 3 बार चल रहा है। ये भी a अपॉन ए प्लस ए, a अपॉन ए प्लस ए, a अपॉन ए प्लस ए, तो 3 इंटू ए अपॉन ए प्लस ए बराबर 1, तो 3a बराबर हो गया 2a, और a से a खत्म, तो 3 बराबर 2 हो गया। भैया हमारा हालत खराब हो गया, काहे? 3 कभी 2 के बराबर होगा नहीं, मतलब गलत हो रहा है, मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये तो हमारे सारे मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। जी सर, हमने क्या करा, सी को 0 पुट किया सिंपली, सी 0 सी 0 सी 0, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 1 है, सी 0 सी 0 सी 0, ए स्क्वायर, अरे भैया अभी रुको इसे आसान बनाता हूं, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू क्या होगा। मैं काम करूँ क्या, b को 1 पुट कर दो, b को जैसे 1 पुट करोगे तो क्या होगा, a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू पूछा, झूठों का परेशान करेगा, 0 आंसर आएगा, झूठमुठ का परेशान करेगा ये सवाल, आंसर तो 0 ही आएगा। चलो मैं दूसरा तरीका सिखाता हूं। अब यहां पर a प्लस 1 अपॉन ए होता है, तो a क्यूब जो होता है -1 होता है, ऐसे भी कर सकते हो, आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा तो a प्लस 1 अपॉन ए 1 होता है, तो a क्यूब आपके -1 होते हैं, ये बात आपको पढ़ा चुका हूं। और यहां करोगे a इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए, और आपको पता है जब a प्लस 1 अपॉन ए होता है तो a क्यूब प्लस 1 0 के बराबर होता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट a हो गया, तो 0 होगा। आप देख रहे हो एक चीज, मैं आपको फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, लास्ट क्लास सबके कॉन्सेप्ट मिक्स करा रहा हूं। मैंने a प्लस 1 अपॉन ए होता है तो a क्यूब प्लस 1 0 होता है, ये भी लगा दिया। अगर नहीं लगाने का मन है ये काम तो कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये नहीं कि इसको लगाना ही लगाना है, लो नहीं लगाते, बिना लगाए भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, तो b को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, b को 2 3 1 5 कुछ भी पुट कर दूंगा। चलो कुछ नहीं पुट करते हैं, तो a इंटू ए बी इंटू बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी हो गया।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 हो गया। यहां पे देखा तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया, अगर नहीं भी करोगे तो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए इंटू बी। आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है कि सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और मुझे इसका वैल्यू 0 मिला है, तो मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी वैल्यू 0 मिल जाएगा। वैसे ये वाला पार्ट भी पढ़ा रखा हूं, तो 0 अपॉन ए बी 0 हो जाएगा, 0 अपॉन ए बी 0 हो जाएगा। क्या इस बात से आपको कोई आपत्ति थी क्या? नहीं। ये सेम टाइप का सवाल 2 बार CHSL 2022 में पूछा गया है, 2 बार CHSL 2022 में पूछा गया है सेम टाइप का सवाल कि अगर x प्लस वाई बराबर 2z है तो x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा। मैंने z को 0 पुट कर दिया, जैसे ही z को 0 पुट किया तो मेरा क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 0 हो गया। घबराओ मत, मैंने z को 0 पुट किया, तो इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं b को। z को 0 पुट किया तो पूरा का पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 अपॉन वाई माइनस 0। z को 0 पुट किया तो ये क्या बचा, x अपॉन एक्स, तो ये x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर 1 आया। अगर मुझसे पूछा जाए यहां पे जब हमने z को 0 पुट किया तो ये z को 0 हो गया, ये z को 0 हो गया, ये x अपॉन एक्स 1, ये y अपॉन वाई 1, तो 1 प्लस 1, इसका आंसर हो गया 2। ये 2 सवाल CHSL 2022 में पूछे गए थे, 2 अलग अलग 2 क्वेश्चन में पूछे गए थे, बट हम इसे पहले से ही मैं पढ़ा रहा था, मतलब पढ़ाता ही आ रहा हूँ लास्ट 2 साल से इसी तरीके से, तो इसको फिर से वैसे रख दिया। क्या ही CHSL का सवाल है, हलवा सा। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो इन्हें सॉल्व करो। आई डोंट थिंक कि ऐसे सवाल अब आपको फंसने चाहिए, सारे सवाल आप कर ले जाओगे। सी को 0 पुट कर दो, ऐसे सवाल मैंने करा रखे हैं, सी को 0 पुट कर दो, मैंने पुराने सवाल है ये सब, आज से पीछे भी करा रखे हैं, इसको होमवर्क रख लेते हैं। क्या करोगे, एक बार इसमें सी को 0 पुट कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्या करना था, अब इसे खुद से सॉल्व करो। अब मान लीजिए यहां पे सी को 0 पुट कर दिए, खत्म हो गया, ये भी 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 आंसर हो गया, 1 प्लस 1 2 आंसर हो गया। कोई आपत्ति है? सी को 0 पुट किया, सी को 0 पुट किया, सी को 0 पुट किया, 1/2 प्लस 1/2, 1 आंसर हो गया। करा दूं क्या, सी को 0 पुट किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी है, तो ये भी आपका हो जाएगा वही, 2 आंसर हो जाएगा। चलो करा देता हूं, सबको करा देता हूं एक लगातार, मैंने तो भरबली करा दिए सबके आंसर। अगर आप कर लिए तो आगे बढ़ा दो, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने कराए हैं। मैंने सी को 0 पुट किया तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 0 हो गया। ए प्लस बी को मैंने एक काम करता हूं, बी को -1 पुट कर देता हूं और ए को 1 रख लेता हूं। मैंने रखा ए को 1, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। मैंने अब इस सवाल को सॉल्व करना शुरू किया तो यहां भी सी को 0 पुट कर दिया, और जैसे सी को 0 पुट किया तो जहां जहां सी है वहां वहां खत्म हो गया खेल। अब a प्लस बी अगर 0 के बराबर है तो b -1 और a 1 पुट किया, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 इंटू -1, तो ये कितना हो गया, 1 1 2 -2, 1 1 2 -2। मैंने इसे सॉल्व किया, सी को 0 पुट कर दिया, यहां पे भी जैसे 0 पुट किया पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म 1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म 1। इस सवाल में भी सी को 0 पुट किया, ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2, बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 1। क्या आपको इन सब सवालों में आपत्ति हो रही है? हमें नहीं लगता कि आपत्ति होनी चाहिए। चलो इसे आप खुद से करना। कोई दूसरे चिल्ला रहा है R 0 कर दूं क्या सर? नहीं कर सकते मेरे लाल। क्यों? जब मैंने R को 0 पुट किया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और मुझे बदले में P इंटू क्यू बराबर 0 मिल रहा है, और P इंटू क्यू 0 तभी हो सकता है जब P या Q में से कोई एक 0 होगा।
और मैं जब आर को भी 0 पुट कर दिया, लेट्स से कि क्यू को 0 पुट कर दिया, तो ये तो 1/0 का फॉर्म बन जाएगा। पॉसिबल ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन सर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है पी क्यू आर, तो हम क्या करें? अरे कुछ और पुट कर लो मेरे लाल। मैं सर आर को 1 पुट करता हूं और क्यू को भी 1 पुट करता हूं। मैंने आर को 1 पुट किया, क्यू को 1 पुट किया, तो क्यू को 1 पुट किया तो पी, क्यू को और आर को 1 पुट किया तो ये, और आर इंटू पी, तो ये हो जाएगा पी। जहां जहां पी इंटू 1 पी, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू पी पी बराबर 0 है, तो 2p प्लस 1 बराबर 0 है, तो 2p बराबर -1 है, तो p बराबर -1/2 है। मैंने r का वैल्यू 1 रखा, q का वैल्यू 1 रखा, तो p का वैल्यू खुद ब खुद -1/2 आया। अब जब मुझे p का वैल्यू -1/2 आया, तो मेरे पास p का भी वैल्यू पता है, मेरे पास q का भी वैल्यू पता है, मेरे पास r का भी वैल्यू पता है, सबको पुट कर दो। मेरा पहला सवाल है 1/p² माइनस QR, p² माइनस QR, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, नीचे रख दो क्या? चलो ए, क्वेश्चन नंबर ए, 1/1 - 2 का स्क्वायर 1/4 -1 इंटू 1, क्यू का स्क्वायर 1 माइनस आर मेरा 1 है और पी मेरा -1/2 है, तो 1 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और आर मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और p इंटू क्यू मतलब 1 इंटू -1/2, ये हो जाएगा 1 - 4 -1, तो -3/4, मतलब ये -4/3 होगा। ये हो जाएगा 2 1 3 2/3, और ये हो जाएगा 2 1 3 2/3, तो ये 4/3, ये -4/3, 0 के बराबर। सेम काम करो इस सवाल में, इस सवाल में भी p का वैल्यू -1/2, q का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करना है, c को 0 पुट कर दो। पहला देखते c को 0 पुट करो। जैसे मैंने c को 0 पुट करा, हुआ क्या? सर c0 a² b² b², एक एक 2 आंसर आना चाहिए था, आ ही नहीं रहा है। एक काम करता हूं, ऊपर वाले में c को 0 पुट करके देखता हूं ये सब कुछ सेटिस्फाई तो कर रहा है। चेक किया, मैंने c को 0 पुट किया, सर यहां c को 0 पुट किया, यहां भी c को 0 पुट किया, यहां c को 0 पुट किया, यहां भी c को 0 पुट किया, यहां c को 0 पुट किया, यहां c को 0 पुट किया, a² a² 1, b² b² 1, -ab प्लस ab -1, 1 1 2 से 1 गया 1, सर 1 बराबर 4 आ रहा है, सर 1 बराबर 4 आ रहा है जब मैं c को 0 पुट कर रहा हूं। इट मीन्स कि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैथमेटिकल कंडीशन, तो c को 0 रखने पर मैथमेटिकल कंडीशन फेल हो रहा है। एक काम करते हैं, मुझे सिमेट्रिसिटी दिख रहा है इसमें। क्या दिख रहा है? सिमेट्रिसिटी, कि a² माइनस bc, b² माइनस ac, c² माइनस ab। हम एक काम करते हैं, abc को बराबर पुट कर देते हैं। किसी के दिमाग का ख्याल है कि abc को बराबर पुट कर देते हैं। सर हमने abc को बराबर पुट कर दिया, अब देखो क्या होता है। a² a इंटू a 0 हो गया, b² a इंटू a 0 हो गया, c² a इंटू a 0 हो गया। बात को समझ रहे हो? मैंने a, मान लो b की जगह पे, c की जगह पे a इंटू a² माइनस a² 0 हो गया, b² माइनस b² 0, c² माइनस c² 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 4, तो 0 बराबर 4। सर फिर से मैथमेटिकल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर से तो फेल कर गया। अब क्या करे? करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, कुछ तो राह होगा। अरे भैया ये दोनों फुलफिल नहीं किया तो मैं c का वैल्यू 1 भी तो रख सकता हूं, b का वैल्यू 1 भी तो रख सकता हूं। हाँ रख सकते हो, तो b और c को 1 रख दो, b बराबर c बराबर 1 रख दिया।
जैसे मैं बी सी को 1 रखा तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, बी को 1 रखा तो 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, और बी और सी को 1 रखा तो ये भी 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, बराबर क्या है 4। तो ये दोनों सेम सेम है, तो मैं इसे अगर जोड़ दूं तो ये मुझे मिला 2 माइनस 2a अपॉन 1 प्लस ए। कुछ बेनिफिट दिख रहा है क्या सर? नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है सर। कुछ इसको मजा सा नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट सा होता जा रहा है सॉल्व करना। ए का वैल्यू निकालना तो टफ ही हो गया। हाँ यार, क्या करें? तो देखो ये एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है जो देखने में तो लग रहा है कि वैल्यू पुटिंग लग जाएगा, लेकिन ना लगेगा नहीं। ऐसे सवालों में एक छोटा सा चीज ध्यान देना है, एक माइनस बी सी है और एक प्लस बी सी है। अगर मैं बोलूं कि सब में 1 1 1 1 ऐड कर दो, कुछ ऐसे 1 1 ऐड करो कि ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 1, सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1। तो ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है। अब मैं जोड़ा है सबको, ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी से बी सी खत्म, ये हो गया 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी। सेम ऐसे ही जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये 2c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये बराबर हो जाएगा 4 3 7 के। मैंने 2 कॉमन लिया और 2 कॉमन लेके उस साइड भेजा तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी, और सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर हो जाएगा 7/2 के। मतलब आंसर हो गया 3.5। आंसर हो गया 3.5। तो कभी कभी आपको ऐसे सवाल मिसलेनियस सा बन जाएंगे तो भी परेशान नहीं होना है, तो भी परेशान नहीं होना है। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलो इस सॉल्व करते हैं। सर सिमिलर सा दिख रहा है, m माइनस ए स्क्वायर एम माइनस बी स्क्वायर एम माइनस ए स्क्वायर, ए बी सी को बराबर पुट कर दो। जैसे मैंने ए बी सी को बराबर पुट किया तो m माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एम माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एम माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ऐसे लिखा 3 इंटू एम माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर 3। 3 से 3 खत्म, m माइनस ए स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर के, तो m बराबर है 3a स्क्वायर। अब ऑप्शन में ए बी सी को बराबर पुट करो, ऑप्शन में भी ए बी सी को बराबर पुट करो। कहां पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर यहां पे ए स्क्वायर मिला, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी माइनस ए स्क्वायर मिला, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर मिला, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर मिला। ऑप्शन बी। मुझे 3a स्क्वायर चाहिए था, तो आंसर आ गया। चलिए इन्हें करते हैं सॉल्व, चलिए इन्हें करते हैं सॉल्व। x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए। मुझे एरर लग रहा है, एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ऐसा लग रहा है यहाँ पे b होना चाहिए, या फिर हाँ सही है, सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। सिमिलर सा पैटर्न चल रहा है सर, सिमिलर सा पैटर्न चल रहा है, सेम सा पैटर्न चल रहा है। मैं एक काम करता हूं, सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देता हूं। मतलब a बराबर b बराबर c पुट कर दिया,
और जैसे ही हमने a बराबर b बराबर c पुट करा तो ये कुछ यूं हो गया, x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन a प्लस a 2a, और 1 1 2 1 3 बार है, तो ये 3 बराबर 0। तो बात है x प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 2a बराबर 0, तो x प्लस 3a स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या आया, माइनस 3a स्क्वायर। और जैसे मेरा x माइनस 3a स्क्वायर आया तो सबको मैंने पुट कर दिया। a प्लस ए ये मेरा प्लस का 3a स्क्वायर है, a प्लस ए ये मेरा प्लस का 4a स्क्वायर है, a प्लस ए ये माइनस का 4a स्क्वायर है, a प्लस ए ये प्लस का 3a स्क्वायर है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है मेरे लाल जहां पे माइनस का 3a स्क्वायर बन रहा है, तो यही आंसर होगा। चलो इसे करते हैं। इस टाइप के 2-3 सवाल है, फिर निपटा देंगे। सेम टाइप के आप अगर देखोगे तो CGL में, CHSL में और CDS में सेम टाइप के सवाल बार बार पूछे गए हैं, सेम टाइप है। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो, AQ प्लस BQ प्लस CQ के कॉन्सेप्ट से, AQ प्लस BQ प्लस CQ के कॉन्सेप्ट से इसे बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक से आपको टाइम काफी लग जाएगा। चलिए पहले 4-5 सवाल है, सबको फटाफट से निपटाते हैं। सवाल है कि 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, देन फाइंड एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए स्क्वायर प्लस एस माइनस बी स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है एस ए बी सी, 0 पुट कर दो। तो एक कॉन्सेप्ट ये बोला था ना कि लिख लेना, जो वेरिएबल ज्यादा टाइम रिपीट हो उसे ही 0 पुट करना चाहिए, उससे सवाल छोटा हो जाता है। यहां पर एस बहुत बार लिखा गया है, मैंने एस को 0 पुट कर दिया, मैंने एस को 0 पुट किया, और जैसे एस को 0 पुट किया तो मुझे मिला ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। मैंने यहां भी एस को 0 पुट किया, मैंने यहां भी एस को 0 पुट किया, मैंने यहां भी एस को 0 पुट किया, मैंने यहां भी एस को 0 पुट किया। माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कट गया एक आंसर। मैंने सिर्फ एस को 0 पुट किया और मेरा आंसर आ गया। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। सेम सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s है, तो s माइनस एक्स का क्यूब प्लस s माइनस वाई का क्यूब प्लस s माइनस एक्स इंटू s माइनस वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा। मैंने क्या किया, s को 0 पुट किया, और जैसे ही s को 0 पुट किया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो एक्स वाई जेड प्लस 3xy जेड। मेरा x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया था। अब मेरे से कोई पीछे से बोला कि सर y को 0 पुट कर दो, कर दें? हाँ कर देते। जैसे ही मैंने y को 0 पुट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला सर कि जो x प्लस जेड बराबर है वो 0 है, और y को 0 पुट किया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उत्तर मेरा माइनस एक्स क्यूब होना चाहिए। सर उत्तर में तो माइनस एक्स क्यूब कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे ये भी पता है कि जो z है ना वो बराबर है माइनस एक्स के, दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो जेड क्यूब बराबर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब के। तो माइनस एक्स क्यूब नहीं है, अगर उसके जगह पे जेड क्यूब भी ऑप्शन में हो तो उसे हम लोग पुट कर सकते हैं, उसे आंसर बोल सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन ए पॉसिबल है। अगर माइनस एक्स क्यूब रहता तो वो भी आंसर पॉसिबल था। क्लियर है? जी सर। पीछे करके एक बार फिर से बताऊं क्या? मैंने पहला काम किया, एस को 0 पुट किया। जैसे एस को 0 पुट किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy जेड मिला। अब मैंने y को 0 पुट किया, जैसे y को 0 पुट किया तो ये भी 0, ये भी 0, मुझे आंसर मिल गया माइनस एक्स क्यूब। अब मुझे पता है कि ऑप्शन में माइनस एक्स क्यूब नहीं है, लेकिन ये पता है जो माइनस एक्स क्यूब है वो जेड क्यूब के बराबर है, तो ऑप्शन ए जेड क्यूब को भी आंसर टिक कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 3x है, a माइनस एक्स का क्यूब प्लस बी माइनस एक्स का क्यूब प्लस सी माइनस एक्स का क्यूब का वैल्यू क्या होगा?
x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन ए बी सी होगा। अगर तेज बच्चा होगा 3 पुट कर देगा आंसर। बोलेगा a प्लस बी प्लस सी 0 होता है सर, तो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट लगा दो ना कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc होता है। तो इसका वैल्यू 3abc है अपॉन 3 अपॉन abc, तो abc से abc खत्म, 3 आंसर। अगर मैं एक आपसे बात बोलूं तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तभी आंसर आएगा। आप c को 1, b को 1, a को -2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आप c को 1 रख दो, b को 1 रख दो, a को -2 रख दो, a को 1 रख दो, b को -1 रख दो, तो c को 0 रख दो। c को 0 नहीं रख सकते ना, c को 0 रखोगे तो पूरा ओवरऑल अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। तो आप कुछ भी a को 1 2 3 मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल करते हुए रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। सवाल है इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर है p बराबर y प्लस जेड माइनस एक्स, q बराबर z प्लस एक्स माइनस वाई, r बराबर x प्लस वाई माइनस जेड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p का q का q r का q माइनस 3pqr। CGL में 2017 का वो सवाल है। मेरे पास कितने वेरिएबल है? x y z p q r, टोटल 6 वेरिएबल है। इक्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4, 6 इक्वेशन, 4 वेरिएबल, 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल, कुछ भी पुट करो। मैंने x और y को 0 पुट कर दिया, 2 को कुछ भी पुट कर सकता हूं। मैंने x को और y को 0 पुट किया। जैसे मैंने x को 0 पुट किया और y को 0 पुट किया, मुझे p बराबर z मिला, मुझे p बराबर z मिला। मुझे q बराबर क्या मिला? q बराबर भी z मिला। मुझे r बराबर क्या मिला? सर r बराबर मुझे माइनस z मिला। ठीक है, जैसे मैंने x और y को 0 पुट किया तो मुझे z का क्यूब 3 मिला। क्या किसी को यहां तक आपत्ति है? मेरा पहला स्टेटमेंट था कि मेरा सवाल है x प्लस वाई प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर है 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। बोला गया p बराबर y प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू बराबर जेड प्लस एक्स माइनस वाई, r बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड। 4 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, मैंने किसी 2 को कुछ भी पुट कर दिया, अपने मन से x और y को 0 पुट कर दिया। x y को 0 पुट करते ही मुझे z का क्यूब 3 इंटू 1 3 मिला। x और y को 0 पुट करते ही मुझे p का वैल्यू z मिला। x और y को 0 पुट करते ही मुझे q का वैल्यू z मिला, और x और y को 0 पुट करते ही मुझे r का वैल्यू माइनस z मिला। और जैसे मुझे ये मिला, मैंने आगे का काम तमाम कर दिया। मुझसे पूछा गया p का q, q का q, r का q, माइनस 3pqr का वैल्यू क्या होगा? p का क्यूब मतलब z का क्यूब, q का क्यूब मतलब z का क्यूब, r का क्यूब मतलब माइनस z का क्यूब, और 3pqr मतलब z इंटू माइनस z प्लस 3z क्यूब। इससे ये खत्म। 4z क्यूब जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 3 1 4, और z क्यूब का वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 12 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 12 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। देखो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, लगभग 10 क्वेश्चंस आपके लिए CDS 2023 के रखे हैं, और मैं चाहता हूं इन सारे के सारे सवाल को आप खुद से लगाओ। देखो ये सवाल अभी अभी तो कराया था ना, ऐसा सवाल, एक सवाल आपके सामने, सेम सवाल। इन सारे सवाल को आप खुद से करो। अगर कोई सवाल आपसे नहीं हो पाता है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ग्रुप में मैं जिंदा हूं, टैग करो, मैं सिखाऊंगा। ग्रुप में मान लो शर्म आती है कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी, मैं तो टॉपर हूं, सर के सामने पता चल जाएगा, तो आप जो हमारा सर्विस वाला नंबर है ना 826969, उस नंबर पे कोई भी सवाल भेज दो कि सर इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, तो डाउट जो संडे लाइव डाउट लेता हूं ना, उसमें आपका क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगा और मैं उसे ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको सारे सवाल खुद से ट्राई करने हैं, वैल्यू पुटिंग कर करके अपने ब्रेन पूरा यूज करने हैं। और ये CDS 2023 में वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था CDS 2023, उसमें से 8-9 सवाल तो मैंने ऐसे ही निकाल रखे। ठीक है, सबके सबको करो।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को।